हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल अकाउंट श्योर सॉल्यूशन में। आज का अपना टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के टॉपिक में मैं आपके लिए बताऊंगा बिजी सॉफ्टवेयर में GSTR 3B की रिपोर्ट कैसे निकालें। तो दोस्तों, जैसे ही आप अपनी 3B की रिपोर्ट निकालते हो तो आप GST रिपोर्ट्स पे क्लिक करते हो, GST रिटर्न्स पे आप क्लिक करते हो और GSTR जो 3B का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करने के बाद आपकी जो भी डेट है, यानी जिस मंथ का आप 3B भेजना चाहते हो वो डेट एंटर करके और जैसी भी रिपोर्ट बनती है उसको बना के और आप अपने CA को मेल कर देते हो। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, पहले आपकी रिपोर्ट चेक करनी है। चेक करने के बाद ही आपको अपना 3B का रिटर्न बना के आपको मेल करना है। बिजी सॉफ्टवेयर में GSTR 3B बनाने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा। तो फर्स्ट मैं आपके लिए बता दूं, अपना जो चैनल है अकाउंट श्योर सॉल्यूशन, इस पे मैंने जो भी वीडियो अपलोड कर रखी है वो टोटल बिजी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। अगर आप बिजी सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हो तो आप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको 3B कैसे चेक करना है, फर्स्ट आपको क्या करना है, पहले तो मैंने आपके लिए बता रखा है GSTR 2A का रिकैंसिलेशन कैसे करें, GSTR 2B का रिकैंसिलेशन कैसे करें, ये मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे विजिट करके वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने प्रॉपर तरीके से समझा रखा है कि GSTR 2B का रिकैंसिलेशन कैसे करना है और आपको क्या क्या चेक करना है, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा। फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको अपनी डेट रेंज सेलेक्ट करनी है। जैसे मैं एक क्वार्टर का रिटर्न देखना चाहता हूँ, 1 अप्रैल से 30 जून का मैं अपना रिटर्न देखना चाहता हूँ 3B। अब उसमें क्या क्या फिगर आती है, कैसे उसको चेक करना है, ये सब कुछ इस वीडियो को देख के आपको समझना है। फर्स्ट मैंने डेट रेंज सेलेक्ट कर ली है और इसके बाद जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा, ओके पे मैंने क्लिक कर दिया है। तो दोस्तों, आपको ये समझना है कि आपका जो 3B है, यानी ये जो 3B की रिपोर्ट है, इसमें जहाँ पे भी जो फिगर आ रही है ये आपको पता रहना चाहिए कि ये फिगर कहाँ से आ रही है या ये गलत तो नहीं है। तो ये सारा सब कुछ कैसे चेक करना है, फर्स्ट 3.1 जो इसमें सेल की डिटेल आती है, यहाँ पे फर्स्ट में 3.1 में ए जो ऑप्शन है इस पे आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि आपकी जो टैक्सेबल सेल है 17,360 रुपये की और इस पे टैक्स लगाए कितना, 3,024 रुपये और IGST पे टैक्स लगाए। बाकी का जो अमाउंट है उस पर 50 रुपये CGST, 50 रुपये SGST, यानी ये टैक्सेबल सेल है आपकी। इसके बाद आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है अदर आउटवर्ड सप्लाइड नील रेटेड, यानी आपकी नील रेटेड सप्लाई है जो 53,400 रुपये की है। अब यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसकी डिटेल आ जाएगी कि ये जो आपके इन पार्टियों के लिए जो भी माल भेजा है वो नील रेटेड वाला माल है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ पे जो 3.1 में डी जो कॉलम है, इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, यानी 2500 रुपये का, यानी ट्रांसपोर्टेशन का जो होता है, अगर 750 रुपये से ज़्यादा का कोई भी अमाउंट आप ट्रांसपोर्टर को पे करते हो तो उसमें रिवर्स चार्ज लगता है 5%, यानी 2.5% और 2.5% CGST SGST। अगर आपका IGST का है तो उसमें 5% लगेगा। तो इस पे भी आप क्लिक करके चेक कर सकते हो कि ये जो एंट्री है, यानी रिवर्स चार्ज की एंट्री है, कौन सी डेट की है। यानी जैसे आप डाउन करोगे तो आप देख पा रहे हो कि ये आपने इसको पोस्ट भी कर रखा है। पोस्ट करने के बाद इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है और पहले जो अगर इसको पोस्ट नहीं करते हो तो रेड कलर रहता है। इसके बाद ये अभी हरा है, यानी ये एंट्री मैंने पोस्ट कर दी है और इसका जो भी टैक्स है 62 रुपये 50 पैसे, 62 रुपये 50 पैसे, यानी ये रिवर्स चार्ज का है। इसके बाद लास्ट जो टोटल है, यानी टैक्सेबल वैल्यू, रिवर्स चार्ज और नील रेटेड, ये तीनों का टोटल मिला के हुआ आपका 73,260 रुपये। IGST का अमाउंट ये हो गया आपका और CGST का अमाउंट हो गया 112 रुपये 90 पैसे, 112 रुपये 90 पैसे। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन है 3.2 का जो फर्स्ट है, सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन,
यानी आपने ऐसे पर्सन को जो माल बेचा है, जो दूसरे स्टेट की पार्टी है, यानी दिल्ली उसका स्टेट है, 8,400 रुपये का आपने माल बेचा है, उस पर टैक्स कितना लगा है? 1,512 रुपये। इसके बाद आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मध्य प्रदेश जो स्टेट है 8,400 रुपये का माल बेचा है और इस पर भी कितना टैक्स लगा है? 1,512 रुपये। तो दोनों का मिला के जो टैक्स हुआ है 3,024 रुपये। तो दोस्तों ये जो 3,024 रुपये हैं ये यही टैक्स है। और ये यहाँ पे इसके जो दूसरे स्टेट में जो माल गया है, यानी अनरजिस्टर्ड पार्टी को, अगर आपका स्टेट अगर राजस्थान है, अगर दूसरे स्टेट को आपने माल भेजा है तो यहाँ पे उसकी डिटेल आएगी अनरजिस्टर्ड पार्टी की। यानी आप देख पा रहे हो कि ये जो टोटल वैल्यू 3,024 रुपये है, ये आपने ये जो अमाउंट है IGST का, ये इसके अंदर ही इंक्लूड है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना एलिजिबल ITC। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक का जो थर्ड पॉइंट है, इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन 1 and 2 अबव। आप देख पा रहे हो कि रिवर्स चार्ज आपका आउटवर्ड में भी जाता है और इनवर्ड में भी जाता है। तो आउटवर्ड में आपने चेक कर लिया, जब आप रिवर्स चार्ज की एंट्री पोस्ट करोगे तो आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों में इसका इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट अपने पास आता है एका 5 ऑल अदर ITC। यानी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 31,500 रुपये टोटल जो टैक्स हुआ है IGST का, और इसका जो सेंट्रल टैक्स है 5,625 रुपये, स्टेट टैक्स है 5,625 रुपये। तो अब आपको यहाँ पे देखना है नेट ITC अवेलेबल A-B। यानी इसका जो टोटल हुआ है 31,500 रुपये और इसका जो टोटल हुआ है 5,687 रुपये। यानी रिवर्स चार्ज एंड आपकी जो मेन ITC है वो टोटल ऐड होके यहाँ पे टोटल अमाउंट आ चुका है। इसके बाद ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे जो D कॉलम है, इसका फर्स्ट जो है 17(5) का एक सेक्शन होता है जिसमें अनरजिस्टर्ड पार्टी से अगर आप परचेज करते हो उसका जो टैक्स है वो यहाँ पे शो होता है। तो यहाँ पे मैं एक बार चेक करके आपके लिए बता दूँ। यहाँ से जैसे एंट्री पे क्लिक करोगे, एंट्री पे क्लिक करने के बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो पार्टी है इसका कोई GST नंबर नहीं है और आपने इससे परचेज किया है। जैसे आप किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर आप परचेज करते हो तो आप परचेज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ITC एलिजिबिलिटी जो लिखा रहता है यहाँ पे आपको नन करना होता है परचेज चढ़ाते समय। और यहाँ पे जो भी टैक्स है तो आप देख पा रहे हो कि 32,400 रुपये जो अमाउंट है, 1,80,000 रुपये का माल परचेज किया है, उसका जो टैक्स लगा है 32,400 रुपये। यानी ये जो आपका ITC है आप इसको क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आपने एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से माल परचेज किया है। तो ये 17(5) का जो सेक्शन है इन एलिजिबल ITC, ऐसा ITC जिसको आप क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके लिए ITC नहीं दे सकता। इसीलिए नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास GST नंबर नहीं है। तो इसकी डिटेल जो आएगी वो यहाँ पे आएगी। तो दोस्तों आपको प्रॉपर आपको पता रहना चाहिए कि आपका जो 3B है उसमें जो भी डिटेल आ रही है वो आपको चेक करनी है, कहीं वो डिटेल गलत तो नहीं है कि आपने गलत तरीके से बिल को नहीं चढ़ा दिया है या किसी का सेल गलत तरीके से तो नहीं काट दी है। तो वो सारा सब कुछ आपको चेक करना है। जो 5 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पे वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड नील रेट एंड नॉन GST इनवर्ड सप्लाई। दोस्तों जो मैंने आपके लिए बताया था कि एज पर सेक्शन 17(5) ये जो टैक्स है 32,400 रुपये, आपने अनरजिस्टर्ड पार्टी से माल खरीदा है एग्जेम्प्टेड वाला, तो इसकी डिटेल जो आएगी ये कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी इंटर स्टेट सप्लायर। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद अभी मैंने जो आपके लिए बिल बताया था 1,25,000 रुपये का अनरजिस्टर्ड पार्टी से अदर स्टेट से अगर आप माल खरीदते हो, आप किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से नील रेटेड का अगर माल खरीदते हो तो इसकी डिटेल यहाँ पे आएगी। नेक्स्ट आप देख पा रहे हो कि 3,024 रुपये ये आपका IGST का अमाउंट है जो आउटवर्ड का अमाउंट है।
इसके बाद आपका जो दूसरा अमाउंट है 50 रुपये CGST, 50 रुपये SGST। तो ये भी मैं आपके लिए बता देता हूँ कि ये आपका आउटवर्ड का जो अमाउंट है 50 रुपये 40 पैसे, 50 रुपये 40 पैसे। नेक्स्ट जो ये अमाउंट है, यानी ये भी क्लियर हो गया आपका, ये भी क्लियर हो गया। ये जो अमाउंट है रिवर्स चार्ज, यानी आपका जो रिवर्स चार्ज का 62 रुपये 50 पैसे, 62 रुपये 50 पैसे। इसके बाद ये इसका एंड है, यानी ये जो जितनी भी फिगर आपके सामने आपके 3B में आती है वो सारी फिगर्स आपको चेक करनी है, कोई गलती तो नहीं कर दी है। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी 3B की रिपोर्ट आपको चेक करनी है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और इस तरीके से आपका जो भी 3B है उसका रिटर्न आपको चेक करना है। और ये मैंने आपके लिए बता ही दिया है कि आपका जो 3B है, 3B भेजने से पहले आपको GSTR 2A की रिपोर्ट एंड 2B की रिपोर्ट आपको ज़रूर चेक करनी है, उसके बाद ही आपको आपका 3B फाइनल करना है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप बिजी सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।